इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, खड़े हो। Wow. Come on, let's take a selfie. Ahmed, pose. चलो बैठ जाओ। First day at new school. Proud of my son. Hashtag feeling blessed. सुनो, मैंने तुमसे कितनी दफ़ा कहा है कि बच्चों की पर्सनल इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे मत डाला करो, लेकिन तुम्हें फेसबुक और इंस्टाग्राम यूज किए बगैर सांस भी नहीं आता। So what, अहमद? पता है मेरी फ्रेंड है ना माहिरा, वो हमेशा अपने बच्चे की पिक्चर अपलोड करती है। अब तो हमारा बासिम उसके बच्चे से भी अच्छे स्कूल में जा रहा है, तो मैं क्यों ना अपलोड करूं? एक मिनट, तुम टेल मी कि तुमने बासिम का स्कूल इसलिए चेंज किया है क्योंकि तुम माहिरा से compete कर रही थी। बासिम अपने स्कूल में बहुत अच्छा स्टूडेंट था, he was doing really well। और जब तुमने मुझसे कहा कि बासिम का स्कूल चेंज करना है तो मुझे लगा शायद तुम इसके फ्यूचर के बारे में सोच कर ये कह रही, लेकिन अब पता चल रहा है तुम अपनी दोस्त से compete कर रही थी। अहमद, ऐसा कुछ भी नहीं है। Come on, I was just taking a picture to make the day more memorable। और सब लोग अपने बच्चों की अचीवमेंट्स शेयर करते हैं और सोशल मीडिया इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, वहाँ पे सब देख लेते हैं ना, इसमें क्या बुरा है? देखो, बस अब सुधर जाओ। इमेजिन अगर बासिम अपने नए स्कूल में compete ना कर सका सही से, अगर अच्छे ग्रेड्स ना लेके आ सका, तो जानती हो क्या होगा? उसे इंफीरियर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और कौन जिम्मेदार होगा इसका? Why can't you do things for us? बगैर किसी ऐसी अप्रोच के, बगैर किसी से compete किए, तुम्हारी जिंदगी तो एक रेस की तरह चल रही है जिसमें बस भागे जा रही हो और इसका विनर कोई नहीं होगा। बस कर दो, प्लीज बस कर दो। अब आप एग्जैजरेट कर रहे हैं, ऐसे ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है अहमद। ऑफिस के लिए जा रहा हूँ, तैयार हो। नाश्ता तो कर लें। तुम क्या देख रहे हो, ये तो रोज का ही है। जल्दी नाश्ता करो, स्कूल नहीं जाना क्या? और सुनो, अच्छा इंप्रेशन डालना सब पे, अपने टीचर्स को भी बताना मैं बहुत वेल ऑफ फैमिली से हूँ। और नए फ्रेंड्स बनाना ना, तो उनके सामने बर्गर एक्ट करना। और ये मत बता देना कि कहाँ रहते हो तुम, कौन से किसी ने देख लेना है, बोलना डिफेंस में रहता हूँ। ग्रुप पे पिक्चर्स तो डाली थी, अभी तक माहिरा ने रिप्लाई नहीं किया। चल गई होगी, अब देखो क्या करती हूँ मैं। हेलो। हाँ, अहमद, आज आप छोटी गाड़ी में वापस आ जाइएगा, मैं हमारी नई गाड़ी लेके जाऊंगी। वो आज हमारा गर्ल्स ग्रुप लंच प्लान है ना, 5 स्टार होटल में लंच रखा है। मैं सोच रही थी कि मैं ड्राइवर को भेज दूंगा। पिक्चर्स तो तुम अपलोड कर ही दोगी तो वो देख लूंगा, मुझे फैमिली पिक्चर्स भेज देना। आप भी ना, सब देखते भी हैं और फिर मजाक भी उड़ाते हैं। तुम अपने लिए कुछ करती ही नहीं हो, जो भी करती हो दूसरों को दिखाने के लिए करती हो। तुम्हारा मजाक उड़ाना तो बनता है यार। फिर शुरू हो गए आप मेरा अच्छा मूड देख ही नहीं सकते ना, हमेशा मेरा मूड खराब कर देते अपना लंबा चौड़ा लेक्चर देकर। ठीक है, नहीं भेजे गाड़ी, मैं कैब में चली जाऊंगी। और फिर खुश हो जाएगा जब मैं इंस्टाग्राम पे लिखूंगी 2 cars at home but still I'm going in cab because of my कंजूस हब्बी। #not blessed। अच्छा बाबा, अच्छा, नाराज मत हो। मैं तो ऐसे मजाक कर रहा था तुम्हारे साथ। तुम्हें जो करना है तुम वो करो, मैं गाड़ी भेजता हूँ। ओके ओके। सर, अब तबीयत कैसी है आपकी? पहले से बहुत बेहतर है। सॉरी सर, अगर ये फाइल ज़रूरी नहीं होती तो मैं आज बिल्कुल नहीं आता। नहीं, काम करना भी तो जरूरी होता है ना। क्या हुआ सर, कोई आपको तंग कर रहा है? वैसे ही लोगों के मैसेजेस आते रहते हैं। मेरा अभी
किसी से बात करने का दिल ही नहीं था, इसलिए फोन ऑफ कर दी। यार वैसे वो वक्त कितना अच्छा होता था ना, जब ये मोबाइल फोन्स नहीं थे। इंसान की जिंदगी कितनी अच्छी होती थी, सादा और खुश। अब तो पता नहीं किस चक्कर में फंस गए हम लोग। अब ये खुश तो जिंदगियां खुश। सर सही कह रहे हैं आप। आजकल लोग हर चीज़ एक दूसरे को बताने और दिखाने पर तुले हुए। क्या खाया, क्या पहना, कहाँ गए। सर आप यकीन करें, मेरे दोस्त के वालिद की मौत पर उनकी कब्र की तस्वीर उसने अपने स्टेटस पर लगाई और लिखा, मिसिंग यू डैड। सर जब वो जिंदा थे उसने एक बार तमीज़ से बात तक नहीं की उनसे। हम दोस्तों ने उसे समझाया, तो ये छोड़, उनके लिए कुरान मुकम्मल कर, उनकी रूह को तस्कीन मिलेगी। लेकिन सर इसके लिए टाइम नहीं है, दुनिया को दिखाने के लिए टाइम है। आजकल लोग कितने पागल होते जा रहे हैं। इत्तेफाक की बात है, आज ही मैं भी किसी को यही बात समझा रहा था, लेकिन लगता है उसे कभी समझ नहीं आएगी। क्या चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? वो मैं सोच रही थी कि इस बार हम वेकेशंस पे कहाँ जाएंगे। यार जहां तक हमारा बैंक बैलेंस हमें इजाजत देगा वहां तक चले जाएंगे। अहमद, हम्म। मुझे ना यूरोप जाना है। यार ये यूरोप कहाँ से तुम्हारे दिमाग में आके फंस गया? किसने की हैं उसकी पिक्चर्स अपलोड? मुझे भी बताओ। क्या हो गया है? किसी ने नहीं पिक्चर्स अपलोड की। वो माहिरा बता रही थी कि उसने अपने हस्बैंड से पूछा था कि इस बार वो लोग यूरोप जाएंगे या यूएस। तो उसके हस्बैंड ने कहा कि यूरोप तो बहुत महंगा हो गया और यूएस में उनके रिश्तेदार भी हैं, जहां वो रह लेंगे तो होटल का खर्चा भी बचा लेंगे। तो वो लोग यूएस जा रहे हैं। कितनी अच्छी बीवी है ना, अपने शौहर की कितनी हेल्प कर रही है, उसे सपोर्ट कर रही है पैसे बचाने के लिए। अच्छा, मैं नहीं करती ना आपको सपोर्ट, मैं तो आपको दुनिया में जलील करवाती हूँ, है ना? यही कहना चाह रहे हैं आप? कैसी बात कर दी आपने, वो भी उस माहिरा के लिए। बस मुझे नहीं आपकी बातें सुननी, मुझे यूरोप जाना है, मैंने कह दिया। सबीका तुम समझ क्यों नहीं रही हो? हम इस वक्त यूरोप जाना अफोर्ड नहीं करते हैं, बहुत लंबा चौड़ा खर्चा है। और तुम किसी के घर में या किसी छोटे मोटे होटल में तो नहीं रहोगी ना? बिल्कुल नहीं, 4 स्टार से कम होटल होना नहीं चाहिए। शॉपिंग तो किसी सूरत नहीं छोड़ोगी ना? ऑब्वियसली, आपको पता है ना, यूरोप इज द हब ऑफ फैशन। मैं वहां जाके डिजाइनर शूज, बैग सब कुछ लूंगी। लोग मरते हैं पेरिस की चीजों के लिए और मैं वहां जाऊं और लूं ना, ऐसा कैसे हो सकता है? और मुझे तो इटली जाके म्यूजियम्स भी देखने हैं वहां के। इतनी इंटेलेक्चुअल हो गई, आई एम इम्प्रेस्ड। आपको पता है, मेरी क्लास फेलो है, वो हिस्ट्री में मास्टर्स कर रही थी, तो उसका हस्बैंड ना उसे इटली के म्यूजियम्स दिखाने लेके गया। उसने पिक्चर्स अपलोड की थी, इतनी अच्छी पिक्चर्स आई थी। घर डेकोरेट करने के इतने आइडियाज मिल सकते हैं उससे। क्या अल्लाह, पता नहीं मुझे क्यों गलतफहमी हो जाती है तुम्हारे बारे में। मुझे लगा कि मेरी बीवी इंटेलेक्चुअल बनने की कोशिश कर रही है, ये इंटेलेक्चुअल बनने का शौक चढ़ा हुआ है, लेकिन ये भी तुम दूसरों को इंप्रेस करने के लिए कर रही हो। यार बाहर निकल के देखो तो सही लोगों का क्या हाल है। इतनी गुर्बत है हमारे मुल्क में, एक वक्त का खाना नसीब नहीं होता कई लोगों को। और मेरे ऑफिस में हम एक छोटी सी नौकरी के लिए ऐड देते हैं ना, तो एमबीए से लेकर 20 साल के एक्सपीरियंस तक के लोग आते हैं। इतना बुरा हाल है। तुम बाहर निकलो यार अपनी दुनिया से। तुम अपनी सी दुनिया में कैद हो गई हो, इस तरह कि डुबो देगी तुम्हारी दुनिया तुम्हें। बस फिर शुरू हो गए ना, मुझे नहीं करनी अब बात। ये यूरोप ट्रिप से बचने के चक्कर में ना आप मुझे इन चक्करों में मत घुमाएं। पिछली बार भी आप मुझे दुबई ले गए थे और माहिरा कहाँ गई थी? सिंगापुर, इंडोनेशिया। कितनी अच्छी पिक्चर्स आई थी उसकी। और हम तो मॉल की पिक्चर्स अपलोड कर करके थक गए। बस मुझे नहीं सुना आप कुछ। यूरोप यूरोप यूरोप, बस यूरोप ही जाऊंगी। यार सबिका, थैंक यू।
अच्छा वो अहमद, बासिम बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ता है ना, बड़े स्कूल में, बहुत बड़े बड़े घर के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे, मिल ओनर्स, बिजनेसमैन टाइप। हाँ, स्कूल तो उसका अच्छा हो गया है, बस अल्लाह करे अब पढ़ाई में भी दिल लग जाए उसका। मुझे लगता है अच्छा बच्चा है, जिंदगी में कुछ ना कुछ कर जाएगा। हाँ हाँ कर लेगा इंशाल्लाह, लेकिन अभी तो ये सोचना है ना कि वो सारे बच्चे वेकेशंस पे जाते हैं और वापस आके पता है उन्हें ऐसे लिखना होता है अपनी वेकेशंस पे कि वो कहाँ गए थे। तो हमारा बासिम भी किसी अच्छी जगह का लिखेगा तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा ना, ऐसा ना हो वो किसी ऐसी वैसी जगह का लिखे तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में पड़ जाए। यार तुम्हारा ये यूरोप का जो भूत है ये कब तक सवार है? अब तो तुम अपने अपने बच्चे के कंधे पर रख के बंदूक चला रही हो। हम भी छुट्टियों के ऊपर ऐसे लिखा करते थे, लेकिन हम तो नानी के घर से आगे की बात नहीं करते थे। अहमद प्लीज, वो टाइम चला गया। अच्छा ठीक है, हाँ मैं मानती हूँ यही बात है, आप मुझे बस यूरोप लेके चलें, मैं 3 साल तक सिर्फ पाकिस्तान टूर पे चलूंगी। आई प्रॉमिस, आई वोंट से एनीथिंग। 3 साल की गारंटी दे रही हो मुझे? हाँ ना, देखिए मैंने प्लान किया हुआ, पहले साल मैं इटली की पिक्चर्स लगाऊंगी, ठीक है, नेक्स्ट ईयर पेरिस की लगा लूंगी और 3rd ईयर स्विट्जरलैंड की। बस 3 साल कंप्लीट। किसी को क्या पता पुरानी पिक्चर्स हैं, और फिर हम यूएस चलेंगे उसके अगले साल। क्या बातें हैं? यहाँ हमें अपनी जिंदगी में अगले पल का पता नहीं है और तुम 3 साल की प्लानिंग कर रही हो। अहमद मुझे कुछ नहीं सुनना, अगर आप मुझसे प्यार करते हैं ना तो आप ये करेंगे बस। प्यार तो मैं तुमसे बहुत करता हूँ, लेकिन अफसोस मैं तुम्हारे सोशल मीडिया सर्कल के मयार पे उतर नहीं सकता। क्यों नहीं उतर सकते? कुछ भी करें आप, कहीं से भी पैसे अरेंज करें, मुझे नहीं पता। आप बिजनेसमैन हैं, आपके पास बैंक बैलेंस नहीं है क्या? कोई तो बैकअप अमाउंट होगा। करते हैं कुछ करते हैं। कैप्शन क्या डालूं? हाँ, अल्लाह हैज बीन सो काइंड। चल शुक्र है, इसी बहाने अल्लाह का शुक्र अदा कर लिया। अब लाइक कर देना। मामा, मेरे सारे दोस्त प्री वेकेशन पार्टी में जा रहे हैं, मैं भी जाऊंगा। व्हाई नॉट? ये क्या नया शोशा है? प्री वेकेशन पार्टी? अरे बहुत इन है ये आजकल। अच्छा, इसका मतलब है हम ही आउट और ओल्ड हो चुके हैं। यूरोप में तो बहुत ही होता है। बाबा हम यूरोप जाएंगे ना? हाँ बेटा, क्यों नहीं? आपकी मामा को लगता है कि अगर आप अपने स्कूल के, अपनी क्लास के फ्रेंड्स की तरह यूरोप ना गए तो आपको इंफीरियर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। You know, you have to write an essay about it. और प्लीज मामा कहीं भी ले जाएं, आई विल बी हैप्पी। बाबा हम दोनों तो फंस जाएंगे, हम सारा वक्त शॉपिंग करते रहेंगे, हम लोग क्या करें? नो आई डोंट वांट टू गो। हम पाकिस्तान टूर पर चलेंगे, मजा आएगा। That's a brilliant idea. देखा, लगा है ना मेरा बेटा? Very nice. सस्ता और टिकाऊ। अब इस बात पे और कोई डिस्कशन नहीं होगी। हम यूरोप जा रहे हैं और ये मेरी जिद है। अच्छा, ठीक है, रिलैक्स, चले जाएंगे यूरोप। खाना तो आराम से खाना। अरे यार, कह रहा हूँ ना, ले जाऊंगा। और तुम क्या कह रहे हो ये कि मैं कहीं भी चला जाऊंगा, खुश रहूंगा? हाँ, कोई क्लास है तुम्हारी या नहीं है? बिल्कुल अपने अब्बा पे गए हो। पाकिस्तान टूर।
अहमद मुझे कुछ नहीं सुनना, अगर आप मुझसे प्यार करते हैं ना तो आप ये करेंगे बस। हाँ हाशिम, क्या हाल चाल है? सुनो, तुम घर आ सकते हो अभी? एक बहुत जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ अभी। ओके ओके, मैं वेट कर। और बेटा, अहमद कैसा है? तुम्हें लेने तो आएगा ना रात में? जी जी अम्मी आएंगे, वो अक्सर लेट हो जाते हैं ना आजकल बिजनेस की वजह से, तो लेट ही आएंगे। सदीका, अहमद क्या कर रहा है आजकल? मतलब कारोबार वगैरह तो ठीक चल रहा है ना उसका? हाँ हाँ भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। अभी तो हम लोग वेकेशंस पे जा रहे हैं ना यूरोप। और आपको पता है अम्मी, बासिम का शहर के सबसे बड़े स्कूल में एडमिशन हो गया है। अच्छा, माशाल्लाह। और क्या चाहिए? तो मार्केट में बहुत बातें चल रही हैं उसके बारे में। कैसी बात है? अरे नहीं, परेशान नहीं हो, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। बस यही कि बहुत बड़ी रकम उठाई हुई है उसने कुछ लोगों से। हाशिम यार, प्लीज हमारा कंपनी का जरा बैंक बैलेंस चेक करें, देखें कि हमने सेविंग्स में कितनी अमाउंट रखी हुई थी। मुझे लगता है कि कुछ जरूरत पड़ने वाली है। सर ऑडिट अभी अभी ख़त्म हुआ है। सर आप मुझे 2 मिनट दें, मैं ज़रा कंप्यूटर में चेक करता हूँ और आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। हाँ हाँ प्लीज प्लीज। हाँ तो भाई ऑब्वियसली बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए रकम तो चाहिए होती है ना। आपको नहीं पता, ये सब होता है बिजनेस में। चलो, तुम कह रही हो तो तुम्हें ज़्यादा बेहतर तौर पे पता होगा। भाई अब इतना बड़ा कारोबार कर रहा है तो कुछ सोच समझ कर ही कर रहा होगा ना। सर हमारे पास रनिंग अमाउंट इतना ज़्यादा नहीं है, जो आता है वो रनिंग एक्सपेंसेस में इस्तेमाल होता है। उसके अलावा हम बैंक के लोन्स भी अदा कर रहे हैं, बाकी जो बचता है वो आपके पर्सनल अकाउंट में जाता है। सर आप कहें तो मैं मालूम करूं क्या अमाउंट है? हाँ नहीं, 2-3 लाख ही होगा। सर कोई मुश्किल है? फंड्स की एकदम आपको ज़रूरत पड़ गई, कोई नया वेंचर स्टार्ट कर रहे हैं? यार हाँ, एक नया आइडिया आया था जहन में, तो सोचा एक नया वेंचर लॉन्च किया जाए, लेकिन उसका कैपिटल नहीं है मेरे पास, और पिछला लोन पे ऑफ करने में अभी 5 साल तो लगेंगे। कहीं तुमने अपनी फरमाइशों की लिस्ट तो नहीं खोल दी उसके सामने, जिसके चक्कर में अहमद को ये सब कुछ करना पड़ रहा हो? अम्मा प्लीज, अहमद कौन सा हर काम मुझसे पूछ कर करते हैं? और अगर कोई फरमाइश कर भी दी मैंने तो इसमें गलत क्या है? बीवी हूँ मैं उनकी, उनका फर्ज है मेरी ख्वाहिशात पूरी करना। हाँ हाँ, ये तो मैं जानती हूँ कि उनका फर्ज है, लेकिन ये भी मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हारी फरमाइशों का पटारा बंद होने वाला नहीं है। सर एक बात बताऊं, कुछ लोग हैं जो पैसे देते हैं नए वेंचर के लिए, सब पहुंचे हुए लोग हैं ब्लैक को वाइट करने में, और सर कोई बैंक की मजबूरी भी नहीं होगी। तो अगर आप जानते हैं तो आप थ्रू करा दीजिए मुझे। मुझे तो बहुत डर लगता है जब तुम अहमद को अपने दुनियावी दिखावों की चीजों के लिए इस्तेमाल करती हो, और वो जब चीजें तुम्हें नहीं मिलती ना तुम खुद चैन से बैठती हो और ना अहमद को सुख का सांस लेने देती हो। देखो बेटा, मैं तुम्हें एक बात बता रही हूं, कहीं तुम अपना घर ना चला बैठना इन चक्करों में आकर। बस कर दें अम्मा, अब अपना लेक्चर मत शुरू कर दीजिएगा आप। माशाल्लाह से मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है, और अगर मैं अहमद को प्रेशराइज ना करूँ ना तो वो तो रोटी पानी में भी खुश रह जाए। आजकल करना पड़ता है मर्दों को थोड़ा प्रेशराइज, सोसाइटी को भी कुछ दिखाना होता है, और मैं तो बिल्कुल भी रोटी कपड़ा और मकान में खुश नहीं रह सकती। आई एम सॉरी, मेरी ख्वाहिशात बहुत हैं और अहमद का फ़र्ज़ है उनको पूरा करना। अब आप लोग बातें ही करते रहेंगे या कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे भी मुझे? हाँ हाँ बेटा, बैठो तुम दोनों, मैं लेकर आती। कुछ ऑर्डर कर लेना, पिज्ज़ा वगैरह। हाँ सबीका,
सबिका, टिकट्स। ले आए टिकट्स? माय गॉड, आज मैं बहुत खुश हूँ। आओ सेल्फी बनाते हैं। अरे खुश तो हो, यूरोप जा रहे हो। जल्दी से अपलोड कर देती हूँ। सर एक बात बताऊं, कुछ लोग हैं जो पैसे देते हैं नए वेंचर के लिए, सब पहुंचे हुए लोग हैं ब्लैक को वाइट करने में, और सर कोई बैंक की मजबूरी भी नहीं होगी। हेलो अहमद, हमारे पैसे कब दे रहा है भाई? कब देगा पैसे? अबे दे रहा ही नहीं दे रहा, या फिर हम घर पे आए तेरे? पैसे दे हमारे। चले अहमद। अहमद 4 बजे फ्लाइट है हमारी, आप अभी तक तैयार नहीं हुए। जल्दी कर रहे हैं। हर बशर है एक वसीला, रब से जो मिलवाता है, खिदमत इंसान का रास्ता खुदा तक जाता है। भाई क्या हुआ, क्या कहा डॉक्टर ने? अहमद ने कर्जा लिया हुआ था किसी से, किसी मामले में इतना फंस गया था वो, और उस बात की उसने इतनी टेंशन ली कि ब्रेन हेमरेज हो गया उसे। क्यों लिया उसने इतना कर्जा? क्या बात थी? हाँ, ऐसी क्या जरूरत थी जिसकी वजह से उसने इतना बड़ा कर्जा लिया? एक बात कहूं, दुआ करो कि वो मर जाए। भाई क्या कह रहे हैं आप? पागल तो नहीं हो गए? अल्लाह ना करे, अल्लाह करे अहमद को मेरी जिंदगी भी लग जाए। अरे जिस किस्म के लोगों से उसने कर्जा लिया हुआ है ना, अगर वो बच भी गया ना तो वो लोग उसे मार देंगे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अपना सब कुछ बेच दूंगी, सब कुछ, घर गाड़ी जेवर सब बेच दूंगी, लेकिन मेरे अहमद को कुछ नहीं होना चाहिए। या अल्लाह मेरे अहमद को बचा ले, या अल्लाह मेरे अहमद को बचा ले। वैसे एक बात कहूं, ये दुनियावी दिखावा, ये चमक धमक इंसान को खोखला और बीमार कर देती है। अहमद अगर बच भी गया ना, पहले जैसी जिंदगी नहीं गुजार सकता। मुझे अफसोस है इस बात का। दुनिया को मेरा कर छुपा के नेकियां के देखता है सब खुदा। ना दिखा तू दर्द
इस बात पे और कोई डिस्कशन नहीं होगा। हम यूरोप जा रहे हैं और ये मेरी जिद।